एक बार फिर से रिवाइज करते हैं के मैप के लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम लोग ने हम मैं बताया था कि जहाँ पे आपको सिग्मा दिखे क्वेश्चन में तो उसका मतलब होता है एसओपी। ठीक है, और जहाँ पे पाई दिखे उसका मतलब होता है पीओएस। पीओएस का मतलब होता है क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को जोड़ना, सम ऑफ प्रोडक्ट। एंड पीओएस का मतलब होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी सम को जोड़ना। और प्रोडक्ट एसओपी में क्या बोला मैं, प्रोडक्ट को जोड़ना, और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या हुआ कि सम को जोड़ना। ठीक है, और मैंने बताया था क्या कि हाँ, एसओपी जहाँ पे होगा वहाँ एसओपी जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे सिग्मा होगा, मतलब सिग्मा देखते के साथ ही तुमको पता चल जाएगा कि एसओपी है। ठीक, तो जहाँ पे सिग्मा होगा तो उस एक्सप्रेशन में हम लोग वन से डिनोट करेंगे, वन भरेंगे। कहाँ पे, हम लोग ने बताया था एम आई में, मीन टर्म में। और एसओपी का मतलब भी मीन टर्म भी होता है, और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस होता है। और क्या बताया था, और पीओएस का जहाँ जहाँ पाई है वहाँ पे पीओएस होता है, और जहाँ पे पाई होता है वहाँ पे हम लोग जीरो से फिल करते हैं। कहाँ पे, मैक्स टर्म में एम आई से डिनोट करते हैं। आई यहाँ पे भी एड्रेस है। ठीक है, फिर हम लोग ने ग्रे कोड्स की बात किया था कि ग्रे कोड्स ही एक गेम में अपने सिर्फ ग्रे कोड्स का ही खेला होता है और कुछ चीज़ का खेला नहीं होता है। ठीक है, ग्रे कोड्स में वही होते हैं। और क्या बात किया था हम लोग ने, ग्रे कोड्स हो गया। और हम लोग ने फिर क्या बात किया था, पूरा डिटेल्स में बता दिया गया था कि ग्रे कोड्स कैसे होता है, कैसे आया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो का पूरा, मतलब बेसिक तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, बात है क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लिया था। तो उसी क्वेश्चन को फिर से मैं दोहराता हूँ। तो क्वेश्चन हम लोग ने लेते हैं, किसका लेते हैं हम लोग, एसओपी। अच्छा, ये नहीं बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर एफ ऑफ ए बी सी डी है, ठीक है, क्वेश्चन ये है एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू सिग्मा 0 2 3 4 5 8 10 11 12 13। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन ये है, बोल देता है कि रिड्यूस द एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। रिड्यूस द एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आई थिंक आईएससी 2018 का है। ठीक है, आईएससी 2018 का वो क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे बोल देता है क्वेश्चन की, reduce the above expression by using a 4 variable k map showing the various groups octal quad and pairs। तो इसका मतलब क्या हो, बेसिकली यहीं पे डाउट होते हैं सारे स्टूडेंट को। और सच में बता रहा हूँ, ये बहुत इजी है और बहुत ही मतलब बहुत ही मार्क्स लेकर के आता है वो। मतलब के मैप से आपका मार्क्स आ जाता है पार्ट 2 सेक्शन ए में। 10 मार्क्स का के मैप आ जाता है, जिसमें आपको पार्ट बाय पार्ट और भी क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। तो स्पेशली फॉर के मैप 10 मार्क्स आपको ऐसे ही हाथ में आ जाता है, और 10 में 10 ईजिली मिल जाता है। ठीक है, तो बिना बात किए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो मैं क्या बताया था कि जहाँ पे एसओपी है, मतलब जहाँ पे सिग्मा है वहाँ पे एसओपी है, तो यहाँ पे सिग्मा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का क्या मतलब, वो एसओपी में मतलब हमको प्रोडक्ट बना करके उसको सम करना है। ठीक है, तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देखो, और मैं क्या बताया था पिछले वाले क्लास में कि यहाँ पे एफ में जितना वेरिएबल है उतना पावर वेरिएबल, यानी 2 पावर वेरिएबल मैं बता दिया था पहले। तो इसका और जितना, यानी 2 पावर वेरिएबल जितना आता है उतना सेल बनता है। सेल का मतलब क्या, डब्बा बनता है। ठीक है, तो 2 पावर वेरिएबल यानी 2 पावर 4 वेरिएबल ए बी सी डी, तो मतलब 16 सेल बनेगा, मतलब 16 ठो डब्बा बनेगा। तो 16 ठो डब्बा कैसे बनेगा, यानी 4 रो 4 कॉलम अगर बना दे तो मेरा डब्बा ये बन जाएगा, मतलब 16 सेल बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक पहला रो ये बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा 4 रो हो गया, और 4 कॉलम बनाना है। ठीक है, ठीक, पहला काम देखते के साथ ही अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला काम हमारा ये है, एक बार थोड़ा सा कैमरा, ठीक है, तो पहला काम ये है कि सबसे पहले वेरिएबल को चेक करके, और सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा है तो एसओपी हमको पता है। वैसे भी सबसे पहले वेरिएबल को चेक करके 2 पावर वेरिएबल करना है, और जितना वेरिएबल है उतना तो डब्बा बनाना है। मतलब आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर 99% में आपको 4 वेरिएबल देता है। ठीक, तो फिर क्या होता है, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक,
तो सब फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ने सारे खेला ग्रे कोड्स के ऊपर खेलना है, तो ये मेरा एसओपी है, यानी हमको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और आई यहाँ पे क्या होता है, आई हम मैंने बताया था आई का मतलब एड्रेस होता है, एड्रेस किस चीज़ का, ग्रे कोड्स के ऊपर। तो चलो हम लोग आई आगे भर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ये रो हुआ, ये मेरा कॉलम है, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या डब्बा बना लिया हम लोग। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे हमारा 4 वेरिएबल है, ठीक, 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल है तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो रूल एकदम यही रहेगा, 4 वेरिएबल होगा तो सबसे पहले ये 2 पेयर में तोड़ दो, ठीक है, ए बी और सी डी में, ठीक। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो ऑफ के लिए लिख दो, क्योंकि बुक में ऐसे रहता है, ठीक। ए बी और सी डी में हम लोगों ने तोड़ दिया 2 पार्ट में, ठीक है, 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 ठीक। अब हम लोग ने आई भरना है, ठीक। तो आई भरने के लिए क्या ग्रे कोड्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1, अब 3 2 ना लिख करके आगे 3 स्टार्ट होता है, 0 1 3 2। ये पिछले क्लास में आपको बता दिया था, 0 1 3 2। फिर क्या 0 1 3 2, यानी ऐसे इसको ऐसे ही करना है एकदम। यहीं पे सबको दिक्कत आती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो ऐसे ही हर एक की बता दिया था हम लोगों ने। अच्छा चलो एक बार ग्रे कोड्स देखो, 0 1 3 2 ऐसे लिखते हैं ग्रे कोड्स को, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0, ग्रे कोड्स का मतलब भी बता दिया था कि हर एक स्टेप में कोई एक चेंज होगा और एक सेम रहेगा, ठीक है। और हर एक चौथा स्टेप के बाद ये स्वाइप होगा, तो हर एक चौथा स्टेप के बाद यहाँ स्वाइप होगा। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ से ना स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हर एक चौथा बार में स्टेप होगा। ग्रे कोड्स रो के लिए भी वैलिड होगा, कॉलम के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ ना लिख करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ इसके बाद यहाँ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 7 के बाद 8 9 9 10 11, ठीक है। देखो मेरे को भी गड़बड़ हो गई थी, यहीं पे सबको गड़बड़ होता है कि ग्रे कोड्स कैसे भरें, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो फिर क्या करें हम लोग, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ आना है, ये वाला के बाद यहाँ पे आना है, ठीक है। तो 11 12 13 14 15 एकदम ऐसे ही जाना है, ठीक है। ये हमारा आई भरा आ गया, एड्रेस भरा आ गया, ठीक है। अब ये जो नंबर दिया हुआ इसका क्या मतलब होता है, रुक जाओ उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले फिर और इसको भर लें, सजावट कर लें थोड़ा। तो देखो ये लाइन के नीचे में ए बी है, इस लाइन के इधर में सी डी है, तो ठीक इस लाइन के नीचे में ए बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक, रो के लिए लिख लिए, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह इधर भी लिख लेंगे, सी डी, इस साइड सी डी है तो सी डी करके भर देंगे हर एक कॉलम के लिए, सी डी सी डी सी डी, ठीक है। अब देखो अब ग्रे कोड्स का तो हम लोग एड्रेस लिख लिया, लेकिन ओरिजिनल ये तो हमारा नंबर हो गया ना। अब और ये सारा चीज़ कहाँ पे लिखेंगे, देखो इस सारा चीज़ कहाँ पे लिखेंगे, उसी तरह से लिखेंगे। देखो 0 1 3 2 ये नंबर हुआ, ग्रे कोड्स का नंबर था। ग्रे कोड्स इसमें भी भरा आएगा और बाहर में भी भरा आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह इधर इधर में 0 1 3 2, ठीक है। अब देखो 0 का मतलब क्या हुआ हमारा, 0 0, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 1, 2 3 का मतलब 1 0, 3 का मतलब क्या हुआ 1 1, और 2 का मतलब क्या हुआ, आई एम सॉरी 1 का मतलब 0 1 होता है, और 2 का मतलब क्या हुआ 1 0, ठीक है। अब उसी तरह इधर भी लिख लेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब देखो ये जो हम लोग ने लिखे हैं ना 0 1 3 2, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है, मतलब मैं समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। लेकिन तुम लोग जब क्या करोगे एग्ज़ाम में जैसे ही स्टार्ट करोगे ना, तो ये 0 1 3 2 जो है ये नंबर जो होता है ग्रे कोड्स का जो नंबर होता है, मतलब बाइनरी का नंबर क्या होता है, 1 का मतलब 1 1, 2 का मतलब, उसी तरह ग्रे कोड्स का नंबर क्या है, 0 का मतलब 0 1 0, 1 का मतलब 0 1, 3 का मतलब 1 1। तो नंबर नहीं शो करना, सिर्फ ओनली ग्रे कोड शो करना है इस इधर और इधर, ठीक है। तो इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, अभी समझाने के लिए मैं लिख दिया था, ठीक है, ठीक है। सिर्फ हम लोग ग्रे कोड्स लिख देंगे, ठीक है, इधर भी रो में भी और कॉलम में भी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ये मेरा सजावट हो गया है। अब हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि देखो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि कहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक। कैमरा का थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट
ये है कि देखो, जहाँ पे तुम्हारा एसओपी दिया रहता है, यहाँ पे मैं बता दिया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ पे तुम्हारा सिग्मा रहेगा वहाँ पे एसओपी होगा, और जहाँ पे एसओपी होगा तो वहाँ पे तुम किससे फिल करोगे, किससे फिल करोगे, वन से फिल करोगे, ठीक है। और वन कहाँ पे फिल होगा, वन तुम्हारा आई पे फिल होगा। और आई कैसे पता चलेगा, तुम्हारा क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा आई, मतलब जहाँ जहाँ ये नंबर दे रखा है, जहाँ जहाँ ये यहाँ पे नंबर होगा, वहाँ वहाँ पे हम लोग वन वन भरेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा ज़ीरो है, तो ज़ीरो यहाँ पे ये है, टू है, टू हमारा यहाँ है, तो यहाँ यहाँ सिर्फ सिंस ये एसओपी है, एसओपी में हम लोग वन से भरते हैं, वन से हम लोग इसमें फिल करते हैं। तो ज़ीरो है यहाँ पे, क्वेश्चन में ज़ीरो दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग वन पुट करेंगे। टू यहाँ पे है, फिर थ्री है, थ्री कहाँ है, थ्री थ्री यहाँ है, वन पुट कर दिए। फिर फोर यहाँ पे वन है, फिर फाइव यहाँ पे, एट, एट कहाँ है, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, ठीक है, वन वन पुट कर दिया। देखो पीओएस का पूरा खेल ही अलग है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे कंसेप्ट है कि देखो हम लोग को सम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, यानी सबसे पहले मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट के बाद हमको सम करना है। तो देखो हम लोग इस यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिए। एसओपी में आगे सबसे पहले क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक्स डॉट वाई की सिम में बनता है। यहाँ पे मेरा वेरिएबल ए बी सी डी है, तो ए बी और इस साइड में सी डी, यानी हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में बनानी है, ठीक है। और यही यहाँ पे पीओएस होता है, तो पीओएस में हम पीओएस वाले केस में मैं बता दूंगा, ठीक, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे वन 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 हो गया, सारा फिल हो गया वन वन, जहाँ जहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन में। कोई भी यहाँ पे अगर यहाँ पे वन हो, नाइन हो, तो नाइन की जगह पे वन भरेंगे, लेकिन एसओपी होना चाहिए, एसओपी में ही करेंगे, मतलब सिग्मा देखते के साथ हमारा दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि हमको वन वन पुट करना है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है हम लोग को, अब देखो और एक कंसेप्ट है कि यहाँ पे एसओपी होगा। देखो हम पूरा एसओपी का बात कर रहे हैं, सब के सब हम एसओपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारा एक एसओपी आएगा, एक दो और एक पीओएस आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5-5 मार्क्स का आएगा और 10 मार्क्स का सिर्फ के मैप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, एकदम। और मैं पैटर्न भी बनाने वाला हूँ कंप्यूटर का। तो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जहाँ पे एसओपी है, सिर्फ एसओपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीओएस आएगा तुम बता दूँगा, ठीक। तो एसओपी में देखो जहाँ पे तुम्हारा जीरो होगा ना, वहाँ पे नेगेटिव रहेगा, और जहाँ पे वन रहेगा वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब इसका क्या मतलब भैया, देखो जहाँ पे ज़ीरो है ना, मतलब वहाँ पे बार बैठेगा, ए बार, एक्स बार, समथिंग ऐसे, और जहाँ पे वन रहेगा कुछ नहीं रहेगा, ए एक्स ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, समझ तो गए कि हाँ जीरो की जगह बार बैठता है, कॉम्प्लीमेंट बैठता है, नेगेटिव रहता है, और वन का मतलब पॉजिटिव रहता है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो देखो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारा ग्रे कोड्स में ज़ीरो ज़ीरो है और यहाँ पे ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ज़ीरो ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि ए ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, मतलब ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, दो वेरिएबल नीचे में है ना, और दो दो करके ग्रे कोड्स है ना, हाँ है कि नहीं, ध्यान से देख भैया। तो यहाँ पे मेरा दोनों का दोनों नेगेटिव है, ठीक है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों पे बार चढ़ेगा इस तरीके से, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिमिलरली यहाँ पे ज़ीरो वन है, सिमिलरली यहाँ पे ज़ीरो वन है, तो ए वाला पॉजिटिव, बी वाला ए वाला नेगेटिव, बी वाला पॉजिटिव, तो ए पे मेरा बार चढ़ेगा, जो नेगेटिव है बार चढ़ेगा, ठीक है। और वन वन दोनों पॉजिटिव है तो कोई बार नहीं चढ़ेगा। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो बी पे बार चढ़ेगा। ठीक उसी तरह से कॉलम में भी होगा, दोनों नेगेटिव है, दोनों पे बार चढ़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, देखना तो इसमें ऐसे होगा, दोनों पॉजिटिव कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक 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 है। अब क्या करें, अब तो पूरा दम, अब क्या करना, बस कुछ नहीं करना। अब हमको क्वाड पेयर, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि ऑक्टल क्वाड एंड पेयर्स बनाओ। तो देखो सबसे पहले प्रायोरिटी जाता है किसका, ऑक्टल का, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्टल का जाता है, फिर क्वाड का जाता है, फिर पेयर को जाता है। ये नहीं कि भैया ऑक्टल बना दिए, क्वाड बना दिए, सब एक ही में ही कर दिए, ठीक है। तो देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक। देखो सबसे पहले मेरे को क्या ढूंढना है, सबसे पहले मेरे को ऑक्टल ढूंढना है, ऑक्टल ढूंढना है, ठीक। तो ऑक्टल ढूंढने के लिए इसको कैसे ढूंढेंगे, इसका भी एक रूल होता है कि हमारा रो में एक या फिर रो और कॉलम मिला के कुछ इस तरीके से वन 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 होना चाहिए ऑक्टल, ऑक्टल के लिए, और कुछ इस तरीके से वन 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 इस तरीके से ऑक्टल के लिए चीज़ ऐसे होना चाहिए, 8 वन एक लाइन से। ये नहीं कि एक वन यहाँ है, एक वन यहाँ है, एक वन यहाँ, एक वन नहीं, वैसे नहीं,
या तो मेरा इस तरीके से वन होना चाहिए, चार टू वन, या तो मेरा इस तरीके से एक लाइन में वन होना चाहिए, और या फिर इधर चार टू वन इधर चार टू वन ऐसा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, केस उससे बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे ऑक्टल को नेगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑक्टल को हटा देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वाड पे। तो क्वाड के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्वाड के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड के लिए हम लोग चेक करेंगे कि हमारा एक लाइन में वन होना चाहिए, ठीक है, एक लाइन में वन होना चाहिए, और एक ऐसे वन होना चाहिए, और क्या वन होना चाहिए, देखो और कैसे वन होना चाहिए, हमारा इस तरीके से वन होना चाहिए। इस देखो यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे बहुत सारे डाउट होते हैं, और यहीं पे कंसेप्ट लगता है, और इसी पे सब जगह को सबको प्रॉब्लम होता है, और इसी की वजह से वो चीज़ रॉन्ग हो जाता है। तो इसको भी बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में। अभी इसका इतना जान लो कि इसको फोल्ड करने से वन आता है, नाम से याद आ गया होगा, टीचर ने बताया होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना, पेयर तो जान ही रहे भैया, वन वन इस तरीके से हो, या वन वन इस तरीके से हो, या फिर इसका भी ऐसे बनता है। अभी चलो यहाँ पे आते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो हमको सबसे पहले क्वाड बनाना, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्टल को देना है, तो ऑक्टल यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर उसके बाद क्वाड को देना है, तो क्वाड है यहाँ पे, देखो ध्यान से, हमारा एक लाइन में वन है, हमारा एक लाइन में वन है, इस तरीके से वन है, एक साथ वन 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 बैठा हुआ है, ठीक। तो हमारा ये वन बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्वाड बना लिए, ठीक है, क्वाड बना लिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम क्वाड बना लिए हैं। फिर अब क्या को ऐसे ले लिया, और ये वन को हम ऐसे ले लिए। अब ये वन को देखो, कॉर्नर कॉर्नर पे वन है कि नहीं भैया, कॉर्नर कॉर्नर पे वन है, तो इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं, तो देखो क्वाड बन गया, देखा। इसको उठा करके ऐसे लाना है, तो ये वन 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 से चिपक करके क्वाड बन गया। हाँ ये रूल है, ये रूल है भैया, ऐसे रूल होता है। सिमिलरली इसको भी ऐसे कर दे तो क्वाड बन गया। तो देखो हमारा दो क्वाड बन गया, ये क्वाड बन गया, ये क्वाड बन गया, ये क्वाड बन गया, ठीक है। तो ये वन क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, देखो अब हम अगर हमारा ये एक क्वाड बन गया, और ये मेरा ये क्वाड बन गया, ठीक है। अब तुम लोग को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये वाला क्यों ना ले लें, ये वाला हम लोग वन क्यों ना ले लें। तुम नहीं ले सकते हो वन, क्यों, क्योंकि तुम्हारा ये सब के सब वन इंगेज हो चुके हैं। यहाँ से ये क्वाड बन गया, और यहाँ से कॉर्नर वाला क्वाड बन गया। अगर तुम यहाँ से कॉर्नर वाला क्वाड नहीं लेते, तब तुम यहाँ से ऐसे वन बना सकते हो। यहाँ पे कोई भी वन अकेला नहीं बैठा हुआ है, कोई भी वन अकेला नहीं बैठा। अगर वन अकेला बैठा होता है तब बना लेते। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा दो क्वाड बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना लिए, एक क्वाड बना लिए थे पहले, फिर हम लोग कॉर्नर वाला बनाए, तो फिर क्वेश्चन डाउट आया कि ये वाला क्वाड क्यों ना बनाए। तो नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वन अकेला नहीं बैठा हुआ। अगर वन अकेला बैठता तो हम लोग बना लेते। अगर यहाँ पे क्या बताएं, यहाँ पे जगह ही नहीं है। देखो इस तरह, यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे देखो, ये वाला वन नल्ला बैठा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से यहाँ पेयर बना दो, गलत हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले क्वाड को प्रायोरिटी देना है, मैक्सिमम क्वाड बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड बना लो, तभी क्वेश्चन राइट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा वन नल्ला बैठा हुआ है, तो हम इसको पेयर ना बना के यहाँ पे क्वाड नहीं बना लेंगे। इसके साथ ऐसे कर लें, और इसके यहाँ से इसके साथ ऐसे कर लें। अब देखो इसको ऐसे हम फोल्ड करते हैं, तो ये मेरा क्वाड नहीं बन गया। तो यही मैं बता रहा था कि वन अगर नल्ला बैठा हो तब उसके साथ मिक्स करके कुछ ना कुछ बना लेना है, ठीक है। अब मेरा देखो यहाँ पे तीन क्वाड बन गया, एक कॉर्नर वाला और ये वाला, तीन क्वाड बन गया, ठीक है। अब क्या करें भैया, समझ में आया तो समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें हमारा, अब हम लोग क्या करें, देखो हम लोग ने सजावट पूरी तरह अच्छे से कर ली है, ठीक है। देख लो, हम लोग पूरा अच्छी तरीके से सजावट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या करना है, हम लोग तो प्रोडक्ट बना लिए, अब हम लोग क्वाड भी बना लिए हम लोग। अब हमको सम करना, मतलब रिड्यूस करना, एक्सप्रेशन कैसे करें एकदम। अभी हम लोग धीरे धीरे बात कर लें, लेकिन एग्ज़ाम एकदम फटाफट होगा। तो देखो सबसे पहले क्वाड वन की बात करते हैं। अरे ये क्या ले लिया हम लोग, क्वाड वन की बात करते हैं, क्वाड वन की। अरे यार बात, क्वाड वन की बात करते हैं। क्वाड वन क्या, हम अगर देखो मीन टर्म से हम लोग डिनोट करते हैं एसओपी में, तो m0 प्लस ये हम लोग आगे कॉर्नर वाले लेते हैं, ठीक है। कॉर्नर वाले लेते हैं m0 प्लस
M2 एम आई करके लास्ट क्लास में बता रहा था, आई का मतलब एड्रेस होता था, ठीक है। M8 प्लस M10, ठीक, इक्वल टू क्या करें, इक्वल टू देखो इस तरीके से, ये मेरा रो के लिए है, ये मेरा कॉलम के लिए है। क्वाड को कैसे पहचानेंगे, M0 M2 M8 10, तो ये मेरा रो हुआ, ये मेरा कॉलम हुआ, ठीक, ये मेरा कॉलम हुआ, ये मेरा रो हुआ, ठीक है। तो कॉलम के लिए रो के लिए मेरा ये वाला हुआ A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और A B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉर्नर वाला क्वाड की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे रूल क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो यहाँ पे मेरा सेम है उसको हम लोग लेंगे, जो सेम नहीं है उसको हम लोग उड़ा देंगे। मतलब यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे A है, दोनों अपोजिट नेगेटिव है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरा B कॉम्प्लीमेंट दोनों में सेम है तो हम लोग B कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। सिमिलर उसी तरह से यहाँ पे कॉलम की बात करें, यहाँ पे रो वाला तो बात हो गया, कॉलम की बात करें तो यहाँ पे C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे C D कॉम्प्लीमेंट है। तो जो यहाँ पे मेरा सेम है उसको हम लोग लिखेंगे, जो मेरा अपोजिट है मतलब जो यहाँ पे डिफरेंट है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेम D कॉम्प्लीमेंट है तो डॉट D कॉम्प्लीमेंट, देखो डॉट देना भैया, डॉट यहाँ पे प्लस देना, यहाँ पे डॉट देना है, रूल इज़ रूल, ऐसे ही चलना है क्योंकि हमको प्रोडक्ट बना करके उसको सम करना है। फिर हम लोग क्या बात करते हैं, क्वाड 2 की बात करते हैं, ठीक, क्वाड 2 की बात करते हैं, क्वाड 2 को हम लोग ये ले लेते हैं M4 प्लस M5 प्लस M12 प्लस M13, ठीक है। सब एकदम सेम उसी तरह से, ये मेरा रो हुआ, ये मेरा कॉलम हुआ, ये मेरा रो हुआ, ये मेरा कॉलम हुआ। तो इसमें दोनों में सेम कौन है, दोनों में सेम कौन है, B है, B डॉट। फिर ये कॉलम की बात करें, इसमें दोनों में सेम मेरा कौन है, C कॉम्प्लीमेंट सेम, एकदम जल्दी थोड़ा। फिर हम लोग क्वाड 3 की बात करते हैं, क्वाड 3 की, ये मेरा क्वाड 3 हुआ, ठीक है, ये मेरा रो हुआ, ये मेरा कॉलम हुआ। क्वाड 3 में क्या हुआ, एड्रेस M3 प्लस M2 प्लस M11 प्लस M10, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लें, ये मेरा कि कौन यहाँ पे सेम है, B कॉम्प्लीमेंट सेम है, ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट सेम है। यहाँ पे कौन सेम है मेरा, C सेम है, C सेम है, सिम है, बस हो गया ख़त्म, बस खेला ख़त्म। अब देखो बस और कुछ नहीं करना है, हेंस, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना, हेंस द रेडियस एक्सप्रेशन इज एफ लिखना है, जो वेरिएबल है वो लिखना है ABCD इक्वल टू देना है। अब मेरा प्रोडक्ट बन गया है, रिड्यूस हो चुका है, प्रोडक्ट बना लिया है हम लोग ने प्रोडक्ट, और उसको सम कर देना बस। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट क्या है, B कॉम्प्लीमेंट डॉट D कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट डॉट C, बस हो गया। और क्या करना, बस रिड्यूस हो गया, हैंस रिड्यूस एक्सप्रेशन, बस मिल गया 4 में 4 मिल गया। और 1 मार्क्स इसमें से क्या आता है, देखो, ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर द रिड्यूस एक्सप्रेशन, अज्यूम दैट द वेरिएबल्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल एज इनपुट्स। क्वेश्चन में ये बोल देता है भैया कि तुम्हारा जो वेरिएबल्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो ऑलरेडी इनपुट में है, इसीलिए तुमको नॉट गेट एंड नहीं बनाना होगा, डायरेक्टली तुम बना दो। तो अब जिसको प्रॉब्लम है लॉजिक गेट कैसे बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पूरा अच्छे से बना के बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 2 में ये पूछता है कि यहाँ पे मेरा इसका सर्किट डायग्राम बनाने बोलता है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, B कॉम्प्लीमेंट है एंड D कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, एंड गेट है तो B कॉम्प्लीमेंट डॉट D कॉम्प्लीमेंट, फिर B है, फिर C कॉम्प्लीमेंट है तो एंड गेट है तो A डॉट C कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या है मेरा B कॉम्प्लीमेंट है, फिर C है, ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट डॉट C, ठीक। अब तीनों के तीनों प्लस में है तो और गेट लगाएंगे, ठीक है, और गेट लगाएंगे, बस बन गया, मिल गया। 1 मार्क्स इसमें, 4 मार्क्स इसमें, बस 5 में 5 मिल गया, 5 में 5 आउट ऑफ 5 मिल गया। इसी तरह से POS में भी बनता है, उसमें भी मिल जाता है। एक बार देख लें, नोट डाउन कर लें पॉज करके, ठीक है, ये लो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस और कुछ है नहीं, बस यही है। मैं हमारा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन में दे रखा है एकदम बना दो, कर डालो, और क्या और देखो, और SOP का हम क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ वीडियो में, तुम उसको पॉज करके क्वेश्चन में ट्राई कर लेना, ठीक है। हम IAC 2017 का ले रहा हूँ। IAC 2017 का क्वेश्चन ये है कि देखो, IAC 2017 का क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो, ये SOP है, ठीक है, ये वाला ट्राई करो पॉज करके, बस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, अब हम लोग बात करते हैं POS का। अब आ गए हम लोग भैया POS में, अब हम लोग आ गए हैं POS में।
तो देखो पीओएस क्या होता है, पीओएस क्या होता है, पीओएस 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 पीओएस। पीओएस का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका सिंबल क्या हुआ, सिंबल क्या हुआ, पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या हुआ कि जहाँ पे तुम्हारा आई दे रखा है, मतलब एड्रेस तुम्हारा क्वेश्चन में दे रखेगा, वहाँ पे तुम जीरो पुट करोगे। ये हमारा क्वेश्चन है, जीरो पुट करोगे, ठीक है। अब कैसे करें, इसका क्वेश्चन ले लें भैया, हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। यही हम ले रहे हैं पीओएस वाला। किसका ले लें हम, 2018 का ही ले रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि देखो क्या है, वेरिएबल दे रखा है ए बी। कैसे करना है, एकदम देखो ध्यान से देख लो, एकदम इजी है एकदम। क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट एंड रूल है। 3 4 5 6 7 10 11 14 15, ठीक है। बस देख लिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक सेकंड में कैमरा को थोड़ा चलो ठीक है। कैसे करें देखो, तो उसी तरह करना है। क्या करना है आगे, 2 पावर वेरिएबल चेक करना, वेरिएबल कितना ऑर्डर वेरिएबल, यहाँ पे मेरा 4 है तो 2 पावर वेरिएबल, 2 पावर वेरिएबल, 2 पावर वेरिएबल, 2 पावर वेरिएबल। तो 2 पावर क्या, कितना वेरिएबल है, 4 वेरिएबल। तो मेरा 16 सेल बन गया, नहीं 16 तो डब्बा बन गया, ठीक है। सिंस यहाँ पे देखो पाई दे रखा, पाई का मतलब क्या हुआ, एसओपी हुआ, ठीक। एसओपी हुआ, पाई का मतलब क्या हुआ, एसओपी हुआ, पाई का मतलब क्या हुआ, एसओपी हुआ, ठीक है। अब इसके आगे क्या करें, क्या करें, तो क्या करना क्या है, 16 सेल का सबसे पहले डब्बा बनाना है। रूल इज़ रूल, एकदम एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना है। 16 सेल का डब्बा बनाओ, 4 रो बनाना है, 1 2 3 4 रो बन गए, 4 कॉलम बनाओ, 1 2 3 4 4 रो 4 कॉलम बन गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 रो 4 कॉलम, और इस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे एक लाइन टान देना है यहाँ पे। और सब फिर क्या करना है, हमको वेरिएबल को 2 पार्ट में तोड़ना है, ए बी और सी डी। सिंस यहाँ पे ए बी सी डी है भैया, तुमको क्वेश्चन में पी क्यू आर एस कुछ भी दे सकता है, तो जो पहला वेरिएबल होगा ना उसको 2 पार्ट में तोड़ देना है, ऐसे ही एकदम रूल से हिसाब से चलो, फुल मार्क्स मिलेगा। ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, इसी तरीके से लिख लिए, ए बी और सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस ओ पी, सिंस ये पी ओ एस है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्स टर्म डिनोट करेंगे, मैक्स टर्म कैपिटल एम आई से। हम लोग एस ओ पी में स्मॉल एम से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम में कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ग्रे कोड्स लिखो, 0 1 2 3 4, अब तो एकदम हैबिट हो गया, 4 5 6 7, फिर यहाँ आना है 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15, एकदम इसी तरीके से जाना है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे हमको ग्रे कोड्स डायरेक्टली लिख लेना है, क्या 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0। फिर क्या करना है, अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट की बात आ गई है। एसओपी में हम लोग ने बताया कि यहाँ पे ए बी है तो ए बी पे लिख लेना है, और यहाँ सी डी है तो सी डी लिख लेना है। वो कंसेप्ट था एसओपी का। यहाँ पे पीओएस की बात हो रहा है। पीओएस के मतलब क्या हुआ, अब आगे हमको सम बनाना है, फिर उसको प्रोडक्ट बनाना है, आगे हमको सम बनाना है। तो यहाँ पे ए बी ना लिख करके यहाँ पे ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे ना। और हम लोग एस ओ पी था तो हम लोग क्या लिखते थे, ए डॉट बी लिखते थे। देखो यहाँ पे पिछले वाले स्लाइड में देखो, ए डॉट बी लिखे हैं ना, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह इधर भी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सी प्लस डी, ये हुआ। बस एकदम इसी तरीके से जाना है। देखो अब फिर क्या करना, और यहाँ पे कंसेप्ट ये हुआ कि हम लोग एसओपी था तो वहाँ पे जहाँ पे 0 था वहाँ पे नेगेटिव होता था। यहाँ पे पीओएस है, ध्यान से सुने, यहाँ पे पीओएस है
तो जहाँ पे 1 रहेगा वो नेगेटिव होता है और जहाँ पे 0 होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब जहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे 1 होता है मतलब ए उस जगह का वेरिएबल हुआ तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट चढ़ेगा, और 0 जहाँ पे रहा और ए वेरिएबल वहाँ का रहा तो कुछ नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया? फिर से जहाँ पे यहाँ पे सिंस ये POS है, POS में जहाँ पे 1 रहेगा वहाँ पे नेगेटिव होता है, जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे पॉजिटिव होता है। और SOP में क्या होता था? SOP में जहाँ पे 1 होता था वो पॉजिटिव होता था, जहाँ पे 0 होता था वहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और कहाँ ग्रे कोड्स के अनुसार यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, 0 0 है, 0 0 0 0 है ना, 0 0 दोनों का दोनों क्या पॉजिटिव है तो कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे 1 देखो, 1 का मतलब क्या हो, नेगेटिव। यहाँ पे POS की बात कर रहे हैं नेगेटिव, तो B पे नेगेटिव, 0 पे कुछ नहीं। सिंस इसी तरह से यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव है तो दोनों पे बार चढ़ेगा। उसी तरह यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उसी तरह से यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक, बस यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे भरना है आई, यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे 0 0 भरना है। कैसे? क्वेश्चन में जो दे रखा है देखो 3 4 5 6 जहाँ पे ये नंबर यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 0 भर दो भैया, तो 0 भर दो, 0 0 भर दो, भर दो भर दो भर दो भर दो, 0 भरना है। SOP में 1 भरते थे हम लोग, POS में 0 भरेंगे। 3 है, 0 4 0 5 6 7 10 11 14 14 14 14 14 15। बस हो गया हो गया हो गया बस। और क्या करना अब हमको? क्या बनाना? क्वाड बनाना, पेयर बनाना, ऑक्टल क्वाड एंड पेयर बनाना है, ऑक्टल क्वाड एंड पेयर बनाना। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ऑक्टल नहीं है। कैसे नहीं है? एक लाइन में 1 है, इधर से 1 है तो ऐसे तो ले नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे ले नहीं सकता हमारा। कैसे एक ऐसे 0 है सॉरी, या एक लाइन में ऐसे ऐसे, इससे देखो रूल SOP वाला सेम यहाँ पे भी लगेगा, बस कुछ कुछ जगह पे चेंज होगा मैं बता दिया हूँ। ठीक है, और जहाँ पे चेंज होने वाला वो भी बता दूंगा। ठीक है, वहाँ पे 1 1 का क्वाड बनाते थे, यहाँ पे 0 0 का बनाएंगे, सेम टू सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे 0 0 एक लाइन में, यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे ऑक्टल तो है ही नहीं, ऐसे ऑक्टल होना चाहिए, 0 ऐसे होना चाहिए, एक ऐसे 0 होना चाहिए, ऑक्टल बन जाता है ऐसे। तो यहाँ पे ऑक्टल है नहीं तो ऑक्टल को हटा दो। फिर आते हैं क्वाड पे, प्रायोरिटी किसका देना? ऑक्टल ग्रेटर देन क्वाड ग्रेटर देन पेयर। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वाड यहाँ पे बना दो, क्वाड है, ऑक्टल तो है नहीं तो क्वाड बनाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वाड। तो सबसे पहले देखो क्या बनाए हमारा, एक लाइन में यहाँ से ऐसे 0 0 दिख रहा है तो ये मेरा क्वाड बना। ठीक है, अब कैसे क्वाड बना? देखो यहाँ से ये क्वाड बना मेरा। ठीक है, अब क्या बना? देखो यहाँ पे जो 0 नल्ला बैठा है तो हम क्या बोले, जो नल्ला बैठेगा उसके साथ बना दो। तो ये मेरा क्वाड बना कि नहीं? बना कि नहीं भैया? बना कि नहीं भैया? बना कि नहीं? बना ना, ये वाला क्वाड बन गया मेरा। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, बस क्वाड बन गया। अब पेयर तो है नहीं। अब देखो भाई, पेयर बनाने के लिए नल्ला जो बैठा रहता है उसी को, मतलब जो पेयर या क्वाड बनाने के लिए जो नल्ला बैठा है उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे पेयर नहीं बना देना, पेयर नहीं बनेगा ऐसे। ठीक है, SOP में ये बात भी नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे पेयर नहीं बनाना, जो यूज़ हो चुका है उसको फिर दोबारा नहीं देखना है, बस बात ख़त्म। ठीक, अब देखो, अब हम लोग 3 ठो क्वाड बना, 3 ठो क्वाड बना तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्वाड 1 क्वाड 1 क्वाड 1। सिंस ये मैक्स टर्म है तो MI से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखो SOP में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, स्मॉल mi प्लस स्मॉल mi प्लस स्मॉल mi। तो यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल mi। यहाँ पे अगर हम ये वाला क्वाड आके लेते हैं तो कैपिटल 4 डॉट, यहाँ पे डॉट लिखेंगे, कैपिटल 5 कैपिटल M डॉट, फिर M7 डॉट M6, ये वाला क्वाड हुआ ना, इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग SOP में क्या करते थे, SOP में हमें यहाँ पे सम, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते थे। सिंस ये प्रोडक्ट ऑफ सम है तो सबसे पहले सम बनाना है, तो यहाँ पे सम बनाना है। लेकिन रूल इज़ रूल भैया, जो था रूल वही है। अब देखो यहाँ पे और एक कंसेप्ट आ गया कि यहाँ पे देखो एक लाइन में रो है, ये रो के लिए पूरा है, हम कंपेयर किससे करें? और यहाँ पे कॉलम के लिए देखो चारों को चारों कंपेयर है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये मेरा क्वाड है, ये मेरा क्वाड है। रो में देखो A प्लस B कॉम्प्लीमेंट है, और कॉलम के लिए देखो चारों को चारों है। तो चारों को चारों से कंपेयर करना मुश्किल होता है, तो इसलिए चारों को उड़ा दो। क्यों उड़ा दो? देखो सब अपने में अपोजिट है, सब कैंसिल हो जाता है। C प्लस D कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे C कॉम्प्लीमेंट है तो देखो C उड़ गया, D कॉम्प्लीमेंट उड़ गया, फिर यहाँ पे C कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे एक C बचा हुआ है वो भी उड़ गया, D कॉम्प्लीमेंट उड़ गया, सब के सब उड़ जाता है। सिंस ये सब में अपोजिट वैल्यूज़ हैं।
ठीक, तो उड़ जाता है। तो बच्चा क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो वाले बच्चे हैं, तो सिर्फ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कंपेयर करने के लिए है ही नहीं कुछ, तो कंपेयर किससे करोगे? यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता था तब ना कंपेयर करते थे, जैसे एसओपी में किया, तो उसी तरीके से यहाँ पे करना है। फिर क्या करना है, क्वाड 2 की बात करें, क्वाड 2 की बात करें, क्वाड 2 मेरा ये वाला लेते हैं। देखो यहाँ पे भी उसी तरीके से है, कुछ कंपेयर करने वाला है ही नहीं रो में। इस यहाँ पे रो था, यहाँ पे कॉलम में कुछ नहीं था, यहाँ पे कॉलम में, यहाँ पे रो में कुछ कंपेयर करने वाला नहीं, तो सिंस डायरेक्टली वही लिख दो ना, M7.M15.M11 इक्वल्स टू क्या है, देखो यहाँ पे कंपेयर करने वाला कुछ है नहीं, सब अपने में कैंसिल हो गया कि नहीं। देखो ये वाला क्वाड हुआ ना, रो 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 सब के सब ये है, सिर्फ कॉलम में है, कॉलम में कुछ कंपेयर करने वाला है नहीं, तो पूरा लिख दो डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब अपने में कैंसिल हो गया। उसी तरीके से क्वाड 3 में देखो, अब देखो यहाँ पे कंपेयर करने वाला है भैया, कंपेयर करने वाला है। देखो यही सब तो रूल है ना, यही सब तो मतलब दिक्कत होता है सबको ना। देखो ये मेरा ये रो के लिए हुआ, ये मेरा कॉलम के लिए हो, तो जो मेरा सेम है वो लिखेंगे, जो मेरा सेम नहीं है वो नहीं लिखेंगे, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा कौन सेम है, रो वाले पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट सेम है। आगे क्वाड का नाम लिख लो, एड्रेस लिख लो, M15.B.M14.M11.M10, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो, कंपेयर करो, यहाँ पे कौन मेरा सेम है, ए कॉम्प्लीमेंट सेम है, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कौन सेम है, सी कॉम्प्लीमेंट सेम है, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, रिड्यूस हो गया। और क्या करना है, मिल गया 4 मार्क्स। और एक लाइन लिखना है यहाँ पे कैसे, देखो, हेंस द रिड्यूस एक्सप्रेशन is f of a comma b comma a b c d is equals to, मेरा यहाँ पे सम बन गया, अब इसको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट ऑफ सम था, हम सम बना लिए, प्रोडक्ट बनाना है। तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, मिल गया 4 मार्क्स। लो भैया मिल गया 4 मार्क्स। अब पार्ट 2 में क्या बोलता है हमारा, 4 मार्क्स मिल गया, ख़त्म एकदम इसी तरीके से 4 मार्क्स मिल गया। अब पार्ट 2 में क्या बोलता है, पार्ट 2 में हमको डायग्राम बनाने बोलता है, तो डायग्राम बना दो ना। ए प्लस बी है, ऑल द इनपुट्स आर एज्यूम, ऑल द इनपुट्स आर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स आर इनपुट। एज्यूम करने बोल दिया कि तुमको नॉट गेट नहीं बनाना, अगर एज्यूम नहीं बोला तो तुमको नॉट गेट बनाना पड़ता। खैर, तो ए प्लस बी, ए है, बी कॉम्प्लीमेंट है, डायरेक्टली ले लो। क्या है, और गेट है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। एरो दिखाना जरूरी नहीं तो मार्क्स कट जाता है एरो में। तीनों के तीनों एंड गेट है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो एंड गेट लगा दो, एफ लिख दो, मिल गया 5 में 5 मार्क्स। 5 में 5 मार्क्स मिल गया भैया, ख़त्म, 5 में 5 मिल गया, बस यही है और कुछ नहीं है, बस यही है और कुछ नहीं है, बस बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, झूठ मूठ का टेंशन और कुछ है ही नहीं, बस यही मिल गया और क्या। 5 में 5 मिल गया, 5 में 5 मिल गया, और क्या चाहिए। तो इसके लिए भी क्वेश्चन ट्राई करना, वो भी मैं 2017 का दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके कर लेना, पॉज करके ट्राई कर लो। ये लो, ये रहा POS का, ये रहा POS का, देखो पाई है ना POS का, ठीक है। पॉज करके ट्राई कर लो, और कुछ है नहीं, बस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, मतलब कुछ दूसरे चैप्टर में, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ तब तक के लिए। और देखता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि लॉजिक सर्किट डायग्राम का वीडियो बनाने का टाइम मिल जाए बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। और क्या क्या चीज़ें, हाँ, और एक जो कंडीशनल करके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उसमें भी 10 मार्क्स के आते हैं और वो भी बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। और पैटर्न के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ठीक है। अभी तब तक रिवाइज़ एक बार कर लो, POS और SOP के एक बार अच्छा से क्वेश्चन ट्राई कर लो, बहुत ही इजी है। 20 में 20 ऐसे मिल जाता है, 10 मार्क्स से तो कम्प्लीटली पार्ट बाय पार्ट मिला के देखा जाए तो 20 मार्क्स तो के मैप में ही आ जाता है। और ऐसे सिंपली सिर्फ के मैप की बात किया जाए तो 5 + 5 10 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाता है, एकदम चुटकी बजा 10 मार्क्स एकदम यूँ मिल जाता है, ठीक है। तो रिवाइज़ कर लेना, तो ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।